Welcome to all of you. Today's lecture we are going to study preparation of alcohols flow chart. ये फ्लो चार्ट हम जो है तो आज के लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों इस पर जो है तो आप जो है तो इजी टेक्निक से और इजी वे से आपको जो है तो ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उसके लिए आपको जो है तो इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे रिएक्शंस है इसमें जो है तो आपको स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में। तो चलिए हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमने देखा था इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में अल्किल हैलाइड यूज़ कर। ठीक है, अल्किल हैलाइड जो है तो यूज़ करे थे हमने इसमें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस मीडियम लेकर अल्कोहल तैयार करे थे। फर्स्ट मेथड देखे थे। सेकंड मेथड जो है तो उसी में जो है तो हमने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से अल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करे थे, और वहाँ पर जो है तो फिर से हमें ऑब्टेन हुआ था अल्कोहल। ठीक है, इस टाइप से जो है तो दो जो है तो मेथड है अल्किल हैलाइड से तैयार करने के, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड देखे थे हमने अल्कीन से रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए इथीन दिखाई दे रहा आपको। इथीन सेकंड मेथड में इथीन जो है तो यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं हम H2SO4 कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट। तो इथीन पे जब हम एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड जो है तो यूज़ करेंगे, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट जो है तो मीडियम लेंगे उसका, और हमें यहाँ पर फिर से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो ये फ्लो चार्ट जो है तो हमें हमें रिमाइंडर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और आसानी से जो है तो समझने के लिए जो है तो ये हमें काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल तैयार हुआ था इथीन से बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट मीडियम। देन फिर से हमने अल्कीन की रिएक्शन करे थे बोरॉन डाइबोरन से, डाइबोरन लेके जो है तो उस पर रिएक्शन कर रहे थे H2O2 का अल्कलाइन मीडियम में। तो हमें यहाँ पर जो है तो ऑब्टेन हुआ था अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कीन से दो मेथड है जिससे एक डाइबोरेन यूज़ करके हम जो है तो बना सकते हैं, एक जो है तो H2SO4 लेकर जो है तो बना सकते हैं। और जो है तो हमने देखा था कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कार्बोनिल कंपाउंड का जो है तो हाइड्रोजनेशन यानी कि जो है तो रिडक्शन करके हमने जो है तो ऑब्टेन किया था अल्कोहल। तो अल्डेहाइड का जो है तो H2 निकेल PD और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कैटलिस्ट यूज़ करके हमने अल्कोहल तैयार किया था। तो उसी तरह फिर जो है तो एसिड का भी रिडक्शन किया था बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसका देन हाइड्रोलिसिस कर। तो यहाँ पर जो है तो ये समझ में आया हमारे कि अल्कोहल्स के प्रिपरेशन के लिए हमने देखे थे डिफरेंट टाइप्स के मेथड। एक तो फर्स्ट अल्किल हैलाइड के रिएक्शन करे थे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड थे, तो ऑब्टेन हुआ था अल्कोहल। देन जो है तो अल्किल हैलाइड पे सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन करे थे, यहाँ पर जो है तो फिर से अल्कोहल मिला था। देन इथीन की रिएक्शन करके H2SO4 से हमें जो है तो यहाँ पर अल्कोहल जो है तो ऑब्टेन हुआ था। इथीन का कन्वर्जन अगर से हमें अल्कोहल में करना है तो हम H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, और डाइबोरेन और H2O2 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तो जो मेन कंसेप्ट है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो H2SO4 जब यूज़ करेंगे हम अल्कीन पर तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स से चलना है। और इथीन पर हम डाइबोरेन की रिएक्शन करते हैं तो हमें वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करना है। तो वैसे ही फिर यहाँ पर बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में हम जो है तो देखे थे एसीटोन लिया था हमने और एसिटल्डिहाइड लिया था। एसिटिक एसिड लेकर H2 निकेल प्लाटिनम जो है तो फाइन मेटल यूज़ करके हमने उसका रिडक्शन किया था। या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर हमने एसिड का भी जो है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो है तो क्या करें, यहाँ पर कन्वर्जन अल्कोहल में करें। तो इस टाइप से जो है तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सभी जो है तो मेथड देखे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में। तो यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल जो है तो हम देखते हैं चलिए आज के इस लेक्चर में। तो प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में फर्स्ट मेथड है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से हमें जो है तो तैयार करना है फेनॉल। क्या तैयार करना है, फेनॉल तैयार करना है।
तो इस मेथड में जो है तो हम क्लोरोबेंजीन लिए। फर्स्ट रिएक्शन देखिए आप इसमें स्लाइड में, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन करे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की इन प्रेजेंस ऑफ 613 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर पे। तो यहाँ ऑप्टेन हुआ, हमें जो कंपाउंड ऑप्टेन हुआ उसे कहते हैं हम सोडियम फेनॉक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन में देखिए सोडियम फेनॉक्साइड प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट मिल गया हमें सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 613 केल्विन अंडर pressure of 300 atmosphere. Sodium phenoxide formed in the process is hydrolyzed using the dilute hydrochloric acid to get phenol. तो यहाँ पर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पे सेकंड रिएक्शन में देखिए सोडियम फेनॉक्साइड पे रिएक्शन करेंगे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट फेनॉल। तो इस टाइप से हम क्लोरोबेंजीन से फेनॉल जो है तो ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर लेंगे वहाँ पर 613 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर, और वहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड तैयार होगा। सोडियम फेनॉक्साइड पे जो है तो हम हाइड्रोलाइज करेंगे यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट फेनॉल। देन जो है तो सेकंड और इसमें जो है तो ये सोडियम फेनॉक्साइड पे हम जो है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड से जो है तो पास थ्रू एक्वस सोडियम फेनॉक्साइड टू गेट फेनॉल, यानी कि जो है तो हम सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है तो पास करके किस पे सोडियम फेनॉक्साइड पे, और यहाँ पर मिल सकता हमें अल्कोहल। तो इस टाइप से जो है तो फर्स्ट मेथड है ये फेनॉल्स की। तो आप जो है तो ये सभी जो है तो राइट डाउन करिए आपके नोटबुक में। चलिए ये मेथड हो गया हमारा, इसमें हमने जो है तो तैयार कर दिए क्लोरोबेंजीन से फेनॉल, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ क्लोरोबेंजीन की जगह और दूसरे भी जो है तो आ सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। सेम जो है तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, मीडियम सेम रहेगा, यहाँ पर कंडीशन सेम रहेंगी, और यहाँ पर हम फेनॉल तैयार करेंगे इस टाइप से। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया फेनॉल्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है तो क्लोरोबेंजीन की और दूसरी भी रिएक्शन है, रशिंग मेथड बोलते हैं उसको क्लोरोबेंजीन से। इन दिस मेथड फेनॉल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ steam at 698 Kelvin using Ca3PO4 twice 2 or selenium dioxide as a catalyst. The hydrolysis can also be effected by water in the presence of copper as a catalyst as 673 and under pressure, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो ये मेथड हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे भी हम जो है तो क्लोरोबेंजीन से फेनॉल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर जो है तो क्यूमीन का देखेंगे हम। क्यूमीन का मेथड, क्यूमीन से जो है तो तैयार करेंगे फेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में जो है तो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे कमर्शियल मेथड भी कहा जाता है। जो क्यूमीन जो है तो बेंजीन रिंग पे जो है तो हम आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है तो अटैच रहता है, उसे कहेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं उसे, ठीक है। क्यूमीन जो है तो कॉमन नेम है, और आइसोप्रोपिल भी जो है तो उसको कॉमन नेम ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नियरली ऑल फेनॉल्स विच आर रिक्वायर्ड टुडे आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन इन सोडियम कार्बोनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पासिंग एयर और ऑक्सीजन यूजिंग कोबाल्ट नैप्थेनेट एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पर जो है तो कोबाल्ट नैप्थेनेट एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे एट 423 केल्विन एंड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इज ऑब्टेन। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखिए आप कि क्यूमीन लिए हमने और उसको जो है तो एयर से जो है तो पास किया, यानी कि हवा से, ऑक्सीजन से, बाय यूजिंग कैटलिस्ट कोबाल्ट नैप्थेनेट। कोबाल्ट नैप्थेनेट जो है तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किए अंडर द एट 423 केल्विन। मीडियम रहेगा इसका अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ हमें ऑब्टेन हुआ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी यहाँ पर क्यूमीन को एयर के पास से करे, कैटलिस्ट यूज करे हमने कोबाल्ट नैप्थेनेट, और यहाँ पर जो है तो हमें ऑब्टेन हुआ यहाँ पर
क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, देन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन करे डाइल्यूट H2SO4 से, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज टू गिव फेनॉल एंड एसीटोन। ये क्या करेगा यहाँ पर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज करेगा और गिव फेनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन इज अ इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। एसीटोन क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड, इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एटो ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, जिसमें क्यूमीन से हमें फेनॉल मिल रहा है तो उसे कहेंगे हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये आपको एमसीक्यूज में भी जो है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है क्यूमीन से फेनॉल जिसमें तैयार कर रहे हैं वो रिएक्शन को ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हमारे दो मेथड हो गए। एक मेथड में हमने फर्स्ट मेथड में जो